जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। एक रहस्यमयी यात्रा भीतर के ब्रह्मांड की ओर। ध्यान से सुनो, यह वे शब्द हैं जिनमें ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन रहस्य छुपा है। एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। यह वाक्य सिर्फ एक सूक्ति नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि का गुप्त नियम है जिसे केवल कुछ गिने चुने विद्वान ही समझ पाए हैं। यह सिद्धांत हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस द्वारा किबालियन और एमेरल्ड टैबलेट में अंकित हुआ था, और वही रहस्य वेदों और उपनिषदों में भी बार बार प्रतिध्वनित होता रहा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे ब्रह्मांड में है वैसे ही मनुष्य के भीतर भी है। सुनो, यह वाक्य कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय स्पंदन है। जिस क्षण तुमने इसे समझा, तुमने अपने हाथों में सृष्टि के ताने बाने को छू लिया। ऊपर का विराट आकाश, नीचे की धरती, तुम्हारे भीतर का सूक्ष्म आत्म तारा, सब एक ही सत्य के विस्तार हैं। हर्मेस ने इसे दिव्य साम्य कहा, वेदों ने इसे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे घोषित किया। पर क्या तुमने कभी इसे अनुभव किया है? इसे आत्मसात करो। तुम्हारा मन एक यंत्र है। तुम्हारा मन कोई छोटा पिटारा नहीं, यह अंडाकार ब्रह्मांड है जहां हर विचार एक तारा, हर भावना एक ग्रह, हर संकल्प एक आकाश गंगा है। जैसे बाहर सूर्य के बिना जीवन नहीं, वैसे ही भीतर संकल्प सूर्य के बिना अस्तित्व नहीं। उपनिषद फुसफुसाते हैं, मन एव मनुष्याणा कारणम। मन ही मनुष्य का कारण है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे चारों ओर घटित होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे आसपास एक अदृश्य आभा मंडल बनाते हैं। उसी से तुम्हारी स्वयं की दुनिया का, तुम्हारे स्वयं के संसार का निर्माण होता है। क्या तुम्हारे विचार सुंदर हैं या विषैले, सकारात्मक हैं या नकारात्मक, रचनात्मक हैं या विनाशकारी? जैसा भीतर वैसा बाहर, इस गहरे संदेश का यही सार है। तुम्हारे मन के अंदर जो निरंतर चल रहा है उसी का अर्थ है जैसा भीतर, और जैसे परिणाम या स्थितियां तुम्हारे जीवन में घट रही हैं उसी को कहा गया है वैसा बाहर। अब जब तक भीतर बदलाव नहीं होता, बाहर सारे प्रयास व्यर्थ ही चले जाएंगे। इसे थोड़ा और गहनता से समझते हैं। समय का भ्रम, साधारण आंखें कहती हैं पहले कर्म फिर फल, पर रहस्यज्ञ जानते हैं भीतर और बाहर एक साथ घटित होते हैं। जब तुम क्रोध से जलते हो, उसी क्षण तुम्हारे आभा मंडल में आग लपक उठती है। जब तुम प्रेम में डूबते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर फूल बरसाने लगता है। यह कोई रूपक नहीं, यह ऊर्जा का गणित है। गीता का वह श्लोक याद करो, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम। जो कुछ भी शक्तिशाली है वह ब्रह्म से ही प्रकट होता है, और ब्रह्म वह तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वेदों में यह वाक्य लिखने का यही गूढ़ रहस्य था। तुम्हारा ब्रह्मांड तुम ही रचते हो। अगर तुम यह रहस्यमयी वाक्य का अर्थ गहरे से समझ जाते हो तो यह वाक्य तुम्हारे डीएनए में छुपे दिव्य कोड को जगा देगा। इस मंत्र या श्लोक की गहनता को समझने का प्रयास करो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब मनुष्य स्वयं ही ब्रह्म है, जो रचनात्मक शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कारक है। जिस ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है उसी से तुम भी निर्मित हुए हो। जो रचनात्मक योग्यता व गुण उस दिव्य रचनात्मक ऊर्जा में है जिसने सारा संसार रचा है, वही योग्यता व गुण तो तुम्हारे भी भीतर हैं। इसीलिए मनुष्य स्वाभाविक तौर से रचनात्मक है, और इसीलिए इतना कुछ रच चुका है और लगातार रच रहा है। अगर तुम मनुष्य होने के नाते अपनी रचनात्मकता की योग्यता का इस्तेमाल अपने इच्छित संसार की रचना के लिए नहीं करते, तो तुम अपने प्राकृतिक व्यवहार के विपरीत व्यवहार करते हो, जिस कारण तुम हमेशा कुंठित, उदास, निराश और ऊर्जावहीन रहोगे। इसे समझो, वह क्षण जब सब कुछ टूटता है तभी नए का निर्माण शुरू होता है। जब तुम सच्चाई से इस सिद्धांत को जीने लगोगे तो बाहरी संसार विध्वंस करेगा, रिश्ते टूटेंगे, पुरानी पहचानें ढहेंगी, संसार तुम्हें पागल समझेगा। जब ऐसा होता है तो यही वह पल है जिसे हर्मेस ने कहा था द क्रूसिबल ऑफ द सोल, आत्मा की भट्ठी सोना बनने के लिए।
तुम्हें इस अग्नि में तपना होगा। उस पल डरो मत। जो टूट रहा होगा वह तुम्हारा सीमित अहम होगा। जो जन्म लेगा वह ही ब्रह्म अहम होगा। वही तुम्हारी सच्ची रचनात्मकता होगी। वही तुम्हें सच्चे मार्ग पर निर्देशित करेगी। जब तुम अपनी पुरानी संकुचित विचारधारा के जाल को तोड़कर बाहर निकलोगे, तभी तुम अपनी सच्ची रचना को अपने भीतर से मुक्त कर पाओगे। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम इस संदेश को पढ़कर अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हो, या इसी क्षण आंखें बंद करके भीतर उस अनंत विस्तार को छू सकते हो, जहां न ऊपर है, न नीचे, न भीतर है, न बाहर, केवल एक है, और वह एक तुम हो। जैसा ऊपर वैसा नीचे का रहस्य यही है। तुम स्वयं वह दर्पण हो जिसमें ब्रह्मांड अपना चेहरा देखता है। अब दर्पण को चुनो, सीमित बनो या असीमित, चुनाव तुम्हारा है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने तक सीमित रखने तक घटता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें, ताकि वे भी इससे कुछ फायदा उठा सकें। धन्यवाद।